स्वागत है बच्चों आपका इस इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के वीडियो लेक्चर सीरीज में। और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिक ऑपरेशंस ऑफ सिग्नल। बच्चों आज का जो लेक्चर का कंटेंट होगा वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आज के कंटेंट अगर आपको समझ में नहीं आते हैं या आज का लेक्चर जिस भी स्टूडेंट ने मिस किया उसे कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के जितने भी टॉपिक्स आपके सिलेबस में गिवन है वो बिल्कुल आपको समझ में आने वाले नहीं हैं। इसलिए सब बच्चों से मैं ये अपील करूंगा कि आप इस लेक्चर को जरूर पढ़ें और इसमें जो भी बातें मैं आपसे डिस्कस करूंगा, जो भी पॉइंट्स डिस्कस करूंगा, वो आपको बिल्कुल समझ में आने चाहिए। बच्चों आज का पूरा लेक्चर मैथमेटिकल होगा और आज के लेक्चर में जो भी मैं कॉन्सेप्ट्स आपको सिखाऊंगा वो कॉन्सेप्ट्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में आपको मैंने बताया था कि हमें मेन फोकस करना है मॉड्यूलेशन टेक्निक और डीमॉड्यूलेशन टेक्निक पे। तो ये दोनों टेक्निक आपको तभी समझ में आएंगे जब आज के लेक्चर का कंटेंट आपको समझ में आएगा बच्चों। तो चलिए फिर बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम कोई भी गिवन सिग्नल होता है उसमें डिफरेंट टाइप के ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। बच्चों ये आज का टॉपिक जो क्लास 11 12 के स्टूडेंट हैं, इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं, उनके मैथमेटिक्स में ये सिलेबस में गिवन होता है। तो बट मैक्सिमम स्टूडेंट्स वहाँ उसको सीरियसली नहीं लेते हैं और बाद में उनको बहुत सारे परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो बच्चों अगर आपने वहाँ नहीं पढ़ा है तो आप इस लेक्चर को पढ़िए और जिन स्टूडेंट ने उसको पढ़ा हुआ है, जो कि मैं अभी आपको बताऊंगा क्या पढ़ना है आपको इसमें, वो स्टूडेंट भी इस लेक्चर को जरूर पढ़ें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। सिग्नल का ऑपरेशंस मींस आपको कोई भी एक गिवन सिग्नल होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए मैंने एक सिग्नल लिया हुआ है xt। इस xt सिग्नल में डिफरेंट तरीके से चेंज करके एक नया सिग्नल बनाएगा और उस नए सिग्नल को आपको डिटरमाइन करना होगा यूजिंग बेसिक ऑपरेशंस ऑफ सिग्नल। फॉर एग्जांपल सपोज हमारे पास कोई एक गिवन सिग्नल xt है। इस xt सिग्नल के लिए आपको क्वेश्चन में आपसे ये बोल दिया कि डिटरमाइन द सिग्नल xt माइनस 2 या x2t प्लस 2 या x माइनस t प्लस 5 माइनस xt। तो आप देख रहे हो कि ये जो सिग्नल गिवन है xt, उस सिग्नल के डोमेन में या पूरे सिग्नल में कुछ चेंजिंग करके एक नया सिग्नल बना रहा है और उस नए सिग्नल को आपको डिटरमाइन करने के लिए बोल रहा है। तो इस तरह के चीजों को कैसे आप डिटरमाइन करोगे, और ये जो हमने इस सिग्नल में चेंजिंग किया है बच्चों, वो चेंजिंग सिग्नल का ऑपरेशन कहलाता है कि सिग्नल को हमने ऑपरेट किया डिफरेंट तरीके से। तो सिग्नल को ऑपरेट करने से, सिग्नल का ऑपरेशन परफॉर्म करने से जो भी नया सिग्नल ऑब्टेन हुआ उस नए सिग्नल को हम कैसे डिटरमाइन करेंगे या उसका हम ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे उस नए सिग्नल का, इस लेक्चर में हम यही चीज देखने वाले हैं। बच्चों इंटरमीडिएट के सिलेबस में आपको हो सकता है जिन बच्चों ने पढ़ा हो उनको याद भी आ गया हो कि आपको एक फंक्शन गिवन होता है और उस फंक्शन में बहुत सारे चेंजेस करके एक नया फंक्शन बनाता है और उस नए फंक्शन को आपको डिटरमाइन करने के लिए बोलता है। फॉर एग्जांपल आपको याद होगा कि सपोज आपको एक फंक्शन गिवन है y इक्वल टू fx और ये fx कुछ इस तरीके से है, सपोज कुछ इस तरीके से गिवन है, उसका ग्राफ ऐसे गिवन है। तो आपसे बोलेगा अब कैसे इस फंक्शन को ऑपरेट करेगा, आपसे बोलेगा डिटरमाइन f2x माइनस 5 या डिटरमाइन माइनस f2x। तो आप देख रहे हो कर क्या रहा है,
ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन का जो डोमेन है वो x है, तो इसके डोमेन में चेंजिंग किया तो जाहिर सी बात है फंक्शन का डोमेन चेंज होगा तो पूरा फंक्शन चेंज हो जाएगा। यहां पे क्या किया, इस पूरे फंक्शन का वैल्यू ही चेंज कर दिया। देखिए उस पूरे फंक्शन को क्या कर दिया, नेगेटिव कर दिया। तो आप देख रहे हो यहां पे हो क्या रहा है कि जो भी फंक्शन गिवन है उसमें डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। यहां यही फंक्शन क्या कहलाएगा, सिग्नल कहलाएगा। और सिग्नल में डिफरेंट डिफरेंट चेंजेस करके आपको जो भी नया सिग्नल बनेगा उस सिग्नल को डिटरमाइन करने के लिए बोलेगा। तो बच्चों ये जो पूरा प्रोसेस होगा नए सिग्नल को डिटरमाइन करने का या नए सिग्नल के ग्राफ को प्लॉट करने का, ये क्या कहलाएगा, सिग्नल का ऑपरेशन कहलाएगा। तो इस ऑपरेशन को हम कैसे परफॉर्म करते हैं वो हम इस लेक्चर में सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको सिखाऊंगा कि कितने तरीके के ऑपरेशन सिग्नल में हो सकते हैं। तो यहां पे देखिए सबसे पहला जो ऑपरेशन है बच्चों वो है टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन। टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन इसे क्यों बोलते हैं ये आपको अभी नहीं समझ में आएगा। अभी आप जैसे जैसे लेक्चर कंटिन्यू करोगे और फाइनल जब हम इस पूरे डिस्कशन का ऑब्जर्वेशन करेंगे तो उस ऑब्जर्वेशन से आपको समझ में आएगा कि क्यों हम इसे टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन कहते हैं। ठीक है बच्चों, फिलहाल यहां देखिए मैंने आपको एक सिग्नल दिया हुआ है xt और इस सिग्नल का ग्राफ हमने दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो मुझे आप ये बताओ, ये जो सिग्नल गिवन है जिसका हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया है, इस सिग्नल को क्या कहते हैं हम? तो सब बच्चे जानते हैं इसे हम रेक्टेंगुलर पल्स कहते हैं। ऑलरेडी मैं प्रीवियस लेक्चर में आपको बता चुका हूं। अगर हम बात करें इस रेक्टेंगुलर पल्स के विड्थ की तो सब बच्चे बड़े इजीली तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं कि इस रेक्टेंगुलर पल्स का विड्थ क्या होगा बच्चों, 4 होगा। आप देखिए ये पूरा ड्यूरेशन कितना है, 4 है। तो ये तो हो गई सिग्नल के शेप की बात कि ये जो सिग्नल है ये रेक्टेंगुलर पल्स शेप का है। अब बारी है सिग्नल को हम कैसे रीड करते हैं। बच्चों कोई भी गिवन सिग्नल हो उस सिग्नल को आपको रीड करने आना चाहिए और इसका रिवर्स प्रोसेस भी आपको आना चाहिए कि अगर आपको सिग्नल का कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है उस इंफॉर्मेशन से कैसे हम सिग्नल के ग्राफ को या सिग्नल को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे ये आपको आना चाहिए। बात समझ में आई? तो सबसे पहला और सबसे इजी जो प्रोसेस है वो गिवन सिग्नल है और उसको रीड करना है और रीड करके उस सिग्नल से हमें कुछ इंफॉर्मेशन प्राप्त करना है। फॉर एग्जाम्पल इस xt सिग्नल को हम रीड करेंगे और जो जो इंफॉर्मेशन हमें मिलेगा उसको हम एक टेबल में सजा के लिख लेंगे। तो बच्चों अगर मैं पूछूं कि इस xt सिग्नल के लिए t = -3 पे xt की वैल्यू क्या होगी, तो जरा ध्यान से देखो इस सिग्नल को। -3 पे t = -3 पे इधर कहीं आएगा t = -3, यहां पे सिग्नल की वैल्यू क्या है, 0 है क्योंकि कोई सिग्नल ही नहीं, एब्सेंट है। देख रहे हो आप? तो t = -3 पे सिग्नल की वैल्यू क्या है बच्चों, 0 है। अगर हम बात करें t = -2 पे तो ध्यान से देखो सिग्नल इधर 0 था -2 के पहले और -2 पे अचानक से चेंज हुआ, सडन चेंज हुआ है। तो इस तरह की चीजें अगर सिग्नल के साथ होती हैं कि किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए सडन चेंज हो रहा है सिग्नल, तो वो उस टाइम के लिए डिफाइन नहीं होता है। मीन्स बच्चों वो उस टाइम के लिए सिग्नल क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है। बात समझ में आई? तो t = -2 पे सिग्नल क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। बट -2 पे अगर मैं पूछूं कि सिग्नल की वैल्यू क्या है तो कुछ स्टूडेंट्स बोलेंगे सर -2 पे इसकी वैल्यू 0 है और कई सारे स्टूडेंट बोलेंगे सर इसकी वैल्यू क्या है, 5 है। तो आप देखा एक तरीके से देखें तो -2 पे 0, फिर दूसरे तरीके से हम देख रहे हैं 5, मतलब एक ही टाइम पे अलग अलग वैल्यू है। मीन्स ये सिग्नल -2 t = -2 के लिए डिफाइंड नहीं है। बट चीजों को समझने के लिए -2 पे मैं xt की वैल्यू 0 ले लेता हूं। ठीक, अब आते हैं t = -1 के लिए। तो -1 बच्चों यहां होगा। -1 के लिए आप देखो सिग्नल की वैल्यू क्या है, 5 है।
बात करें t इक्वल टू 0 पे, तो t इक्वल टू 0 पे यहाँ पे सिग्नल की वैल्यू क्या है, 5 है। भाई इतना तो आता होगा आपको। 1 पे देखो, 1 पे वैल्यू क्या है, 5 है। 2 पे वैल्यू क्या है, फिर से 0 पे आ गया है सिग्नल। 3 पे कोई सिग्नल नहीं है, मीन्स वैल्यू क्या है, 0 है। तो बच्चों ये जो प्रोसेस हमने अभी किया, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सिग्नल को रीड करना। सिग्नल को रीड करके कुछ इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन करना। तो हमने जो भी इस सिग्नल के रीडिंग से इंफॉर्मेशन प्राप्त किया, उसको हमने एक टेबल के फॉर्म में ऐसे सजा के लिख दिया। अब कैसे सिग्नल को ऑपरेट करना है, तो उसको समझाने के लिए मैं आपको, अच्छा उस ऑपरेशन में टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन कैसे करना है, तो उसको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे देखिए 2 क्वेश्चन ले रखे हैं। आपको क्वेश्चन में गिवन है कि डिटरमाइन या ड्रॉ xt-2 एंड xt+2। अब जरा इस सिग्नल को ध्यान से देखते हैं, इस फंक्शन को हम ध्यान से देखते हैं। फंक्शन के डोमेन में t है और t में कुछ सब्ट्रैक्शन और एडिशन कर दिया है। तो इस तरह का ऑपरेशन अगर आपको सिग्नल में दिख जाए, तो बच्चों इस तरह के ऑपरेशन को हम क्या कहते हैं, टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन कहते हैं। बात समझ में आई? कुछ भी आपको t में माइनस किया है, प्लस किया है, तो आप समझ लेना कि टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म करना है आपको। ठीक है, कैसे करना है इसकी चिंता आप मत कीजिए। मैं आपको सबसे पहले पहचानना सिखाऊंगा कि माइनस या प्लस कर दिया डोमेन में t में, तो वहां टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन परफॉर्म होगा उस सिग्नल के लिए। ठीक है बच्चों, इतना हमको समझ में आ गया कि भाई टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन इसमें परफॉर्म करना है। अब इस सिग्नल के लिए कैसे हम टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, या हम xt-2 और xt+2 की वैल्यूज, या आप यूं कह लें कि इसके ग्राफ को हम कैसे प्लॉट करेंगे फ्रॉम xt। तो चलिए आइए करते हैं। तो बच्चों आपको याद होगा, जब बचपन में आपको सबसे पहले फर्स्ट टाइम जब आपको ग्राफ सिखाया गया होगा बनाना, तो वहां बच्चों आपको सिखाया जाता है कि अगर किसी भी गिवन फंक्शन का हमें ग्राफ प्लॉट करना है, तो सबसे पहले हमें उस फंक्शन के लिए एक टेबल बनाना होता है। उस टेबल में हम क्या करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आपको xt-2 प्लॉट करना है, तो t के डिफरेंट वैल्यूज हम लेते हैं। उन वैल्यूज के लिए जिस भी फंक्शन को स्केच करना है उसकी वैल्यूज हम लिखते हैं, और फिर ग्राफ पे उन सारे पॉइंट्स को मार्क करके और उसको हम रफ हैंड से मिला देते हैं। आपको यही सिखाया गया होगा ग्राफ बनाने में, तो बिल्कुल एग्जैक्ट वही प्रोसेस हमें करना है। ये जो नया सिग्नल है, जो नया फंक्शन है xt-2, उसको प्लॉट करने के लिए। तो चलिए डिफरेंट t की वैल्यूज हमने यहाँ पे ले ली। यहाँ पे देखिए -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, ऐसे वैल्यूज ले ली। जरूरी नहीं कि आप यही वैल्यूज लो, बट इन वैल्यूज को लेने के पीछे एक उद्देश्य है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले आइए t इक्वल टू -2 के लिए बच्चों इस फंक्शन की वैल्यू, इस सिग्नल की वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं। तो आप जब t की जगह -2 पुट करोगे तो ये क्या बन जाएगा, x-4, और x-4 की वैल्यू क्या है, मीन्स सिग्नल की वैल्यू -4 पे कितनी है, तो उसके लिए हमें ये टेबल देखना पड़ेगा। तो बच्चों -4 पे, यहाँ पे देखो -4 इधर कहीं आएगा, तो -4 पे सिग्नल का वैल्यू क्या है, 0 है। यानी t इक्वल टू -2 के लिए xt-2 की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। भाई यहां जो मैंने टेबल में इंफॉर्मेशन लिखा है, ये इंफॉर्मेशन आपकी मदद करेगा xt-2 और xt+2 को डिटरमाइन करने के लिए, या इन दोनों को स्केच करने के लिए। बच्चों इसके पहले की वैल्यूज मीन्स -4, -5 या इसके बाद की वैल्यूज हमने इसलिए नहीं ली क्योंकि वो अंडरस्टूड है कि इसके इधर की जितनी भी वैल्यूज हैं t की, उनके लिए xt की वैल्यू 0 होगी, और इसके बाद की जितनी t की वैल्यूज है उसके लिए फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, सिग्नल की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ठीक है,
तो -3 के पहले कोई आता है तो सीधे आपको सिग्नल की वैल्यू 0 लिखनी है। 3 के आफ्टर अगर किसी t के लिए आपको सिग्नल की वैल्यू पूछता है तो उसको आपको 0 कर देना है। इसलिए मैंने x-4 को क्या कर दिया बच्चों, 0 कर दिया। अब t इक्वल टू -1 आप इसमें पुट करो, तो -1 पुट करोगे तो x-3 आएगा। x-3 के लिए सिग्नल की वैल्यू क्या होगी, तो फिर से हम टेबल को देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए t इक्वल टू -3 पे xt क्या है, 0, मीन्स x-3 की वैल्यू बच्चों क्या है, 0। तो आपको यहाँ पे चुपचाप 0 लिख देना है। अब आप 0 इसमें पुट करो तो x-2 और x-2 पे भी फंक्शन की वैल्यू क्या है बच्चों, 0 है। 1 पुट करिए तो x-1, ध्यान से देखिए x-1 के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है, 5 है। तो यहाँ बच्चों इसकी वैल्यू हो जाएगी 5। 2 पुट करो तो x 0 हो जाएगा और यहाँ वैल्यू है 5। 3 पुट करो x-1 और यहाँ भी 5। 4 पुट करो x-2, यहाँ पे 0। 5 पुट करो x-3 और इधर भी वैल्यू क्या होगी, 0। अब इसके आगे t की जितनी भी वैल्यूज हैं उनके लिए xt-2 की वैल्यू बच्चों क्या होगी, 0 होगी। इसलिए मैंने 5 तक ही वैल्यू लिया, या आप 4 तक भी ले सकते थे, ठीक है। इसके पहले की जितनी भी t की वैल्यूज है उनके लिए सिग्नल की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। इसलिए मैंने -2 से स्टार्ट किया। -3 के लिए अंडरस्टूड है कि xt-2 की वैल्यू क्या होगी बच्चों, 0 होगी। ओके, ये हमने टेबल को बना लिया। अब हमें इस टेबल की मदद से ग्राफ प्लॉट करना है xt-2 का, xt-2 को डिटरमाइन करना है। तो चलिए आइए बच्चों करते हैं ग्राफ को स्केच। तो सबसे पहले हमें लेना है t का एक्सिस, फिर xt-2 का एक्सिस, इधर लेंगे बच्चों हम t और इधर लेंगे हम xt-2। अब एक काम करते हैं, ये अगर -2 है तो 1 का गैप देखो इतना है, ऐसे यहां भी क्या होगा बच्चों, 1। तो इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे 1 2 3 4 ये सारी वैल्यूज को हम मार्क कर लेते हैं। भाई जो जो वैल्यूज आपने टेबल में लिख रखी हैं उन सारे t को आपको इस ग्राफ पे मार्क करना पड़ेगा। तो -1 बच्चों यहाँ आ जाएगा, -2 इधर, 0 बिल्कुल ओरिजिन पे, 1 ये हो जाएगा 2, 1 थोड़ा सा आप आगे कर लो, ये होगा 1, ये हो जाएगा 2, ये होगा 3, ये होगा 4, ये होगा 5। तो 1 2 3 4 5 ऐसे हमने ग्राफ बना लिया। अब यहाँ जो टेबल हमने बनाया है उस टेबल की मदद से ये सारे पॉइंट्स को इस ग्राफ पे इंडिकेट करने हैं। तो चलिए आइए इंडिकेट करते हैं। -2 के लिए ध्यान से देखिए, फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0 है, मीन्स यहाँ पे ये पॉइंट यहाँ आएगा। -1 के लिए 0 है तो यहाँ भी 0 है। फिर 0 के लिए भी 0 है, वेरी गुड। 1 के लिए 5 है, तो बच्चों 1 पे सिग्नल की वैल्यू क्या हो गई है, 5 हो गई है। और आप ये चीज ध्यान दीजिएगा कि 1 और 0 के बीच में, मीन्स 0 और 1 के बीच में सिग्नल की वैल्यू क्या होगी, 5 होगी। अगर ये 0 से 5 हुआ है तो ये अंडरस्टूड है कि 0 और 1 के बीच में सिग्नल की वैल्यू क्या है बच्चों, 5 है। ऐसे यहां भी देख लो आप, इस चीज को यहाँ पे चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखो -2 पे क्या है, 0 है, और -1 पे क्या है, 5 है। तो अगर मैं पूछूं कि -2 और -1 के बीच में सिग्नल की वैल्यू क्या है, तो अंडरस्टूड है कि 5 है, क्योंकि यहां से यहां तक पूरा ये फंक्शन क्या है, पूरा ये सिग्नल क्या है, कांस्टेंट है। तो मैं अगर -2 और -1 के बीच पूछूं, फॉर एग्जाम्पल t इक्वल टू -1.5 के लिए मैं xt पूछूं, तो आप क्या जवाब दोगे, 5 दोगे। क्योंकि अगर -2 पे 0 है और -1 पे 5 है, तो निश्चित तौर पे इस
ड्यूरेशन के बीच सिग्नल की वैल्यू क्या होगी बच्चों? 5 होगी। ठीक है, तो यहां से 0 और यहां 5 है, तो 0 और 1 के बीच में भी सिग्नल की वैल्यू क्या होगी बच्चों? 5 होगी। मीन्स अगर यहाँ 0 है और यहाँ 5 है तो ये कुछ इस तरीके से है। पहले में हम पॉइंट्स बनाते हैं। चलिए, ये वाला पॉइंट्स हमने बना लिया। 1 पे सिग्नल की वैल्यू 5 है, ये हमने बना लिया है। अब इसके आगे का करते हैं, इसको थोड़ा, चलिए 2 पे सिग्नल की वैल्यू क्या है? 5 है यहाँ पे। 3 पे 5, 3 पे 5। और बच्चों 4 पे क्या हो गया है? 0 हो गया है। 4 पे आके सिग्नल की वैल्यू क्या हो गई है? 0। और इन दो, अगर 3 पे 5 है और 4 पे 0 है तो 3 और 4 के बीच क्या है बच्चों? 5 है। ठीक है, क्योंकि 4 पे जाके अचानक 0 होगा, सडन 0 हो जाएगा। ठीक, अब अगर हम इस सिग्नल को बनाएं तो इन सारे पॉइंट्स को हमें मिलाना पड़ेगा। तो हम इन सारे पॉइंट्स को ऐसे रफली ऐसे स्केच कर देंगे, इनको मिला देंगे। और 4 पे बच्चों इस सिग्नल की वैल्यू सडनली 0 हो जाएगी, ये ऐसे। ठीक है, तो ये हमारे पास xt-2 का ग्राफ आ गया। अब जरा ध्यान से देखो आप इस ग्राफ को और इस ग्राफ को जो गिवन था xt। यहां 5 को थोड़ा ऊपर लेते हैं हम लोग। ये देखिए, ये जो x-2 का ग्राफ आया वो कुछ इस तरीके से आया। अब इस ग्राफ से हम कंपेयर करेंगे तो देखेंगे कि यार ये जो नया ग्राफ बना है ये भी क्या बना है? रेक्टेंगुलर पल्स है। रेक्टेंगुलर पल्स, बिल्कुल उसी शेप का ग्राफ बना। इस पल्स की विड्थ क्या है बच्चों? तो ध्यान से देखो, इस पल्स की जो विड्थ है वो है 4। आप देखो यहां से लेके पूरा यहां तक इस पल्स की विड्थ क्या है बच्चों? 4 है। तो ये जो रेक्टेंगुलर पल्स आया इसकी विड्थ क्या आ गई? 4। मीन्स जिस शेप का xt था एग्जैक्टली उसी शेप का क्या आया? xt-2 आया। वो भी रेक्टेंगुलर पल्स था, ये भी रेक्टेंगुलर पल्स, उसकी भी विड्थ 4 थी, इसकी भी विड्थ 4। बट हुआ क्या? चेंजिंग क्या हुआ कि ये जो xt-2 है वो xt का शिफ्टेड वर्जन है। भाई जब हम xt जो हमारा गिवन है वो कुछ इस तरीके से है। ध्यान से देखिए, xt जो गिवन है वो कुछ इस तरीके से है। आप देखिए, ये जो मैं येलो कलर से सिग्नल बनाया हूं ये xt है, देख रहे हो आप? ये xt है। यही xt को हमने राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया है तो वो क्या बन गया है? xt-2। आप देखिए, अगर आप इसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट करोगे, ये हमारा xt था, और इसको जब हमने राइट हैंड साइड में ऐसे शिफ्ट किया तो हमें क्या मिल गया? xt-2। मीन्स बच्चों, अगर आपको कोई भी सिग्नल xt गिवन है और उसके डोमेन में कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहा है तो आप समझ जाना कि जो नया सिग्नल आएगा वो गिवन सिग्नल का शिफ्टेड वर्जन आएगा टुवर्ड्स राइट साइड। और ये जो सिग्नल है वो टाइम एक्सिस पे शिफ्ट हो रहा है, इसीलिए इस ऑपरेशन को हम क्या कर रहे हैं? टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन। बात समझ में आई बच्चों? तो ये जो नया सिग्नल आया वो किधर शिफ्ट हो गया? शिफ्ट टुवर्ड्स राइट विथ कितने अमाउंट के साथ शिफ्ट होगा? तो जो भी इस t में से सब्ट्रैक्ट किया गया है, भाई सब्ट्रैक्ट किया गया है तो आप समझ जाना शिफ्ट होगा राइट साइड में।
और कितने से शिफ्ट करना है, तो यहाँ पे देखो 2 है, 2 माइनस 2 लगा हुआ है, तो आप समझ जाओगे कि 2 से सब्ट्रैक्ट करना है आपको। बात समझ में आई? माइनस आपको बताएगा कि राइट साइड में शिफ्ट करना है, और कितने से शिफ्ट करना है वो आपको ये बताएगा कि कितना सब्ट्रैक्ट किया गया है। तो टी में से कितना सब्ट्रैक्ट किया है बच्चों? 2, इसलिए हमने 2 सेकेंड से, टाइम का यूनिट सेकेंड होता है, 2 सेकेंड से हमने xt सिग्नल को राइट साइड में शिफ्ट कर दिया है, तो हमें मिल गया बच्चों xt माइनस 2। ठीक है, तो xt माइनस 2 से हमने ये ऑब्जर्वेशन किया कि अगर हमें xt माइनस 2 प्लॉट करना है xt से, तो हमें उस xt को राइट साइड में शिफ्ट करना पड़ेगा। कितने फैक्टर से? 2 फैक्टर से। ठीक है बच्चों, बिल्कुल इसी तरीके से अब हम लोग प्लॉट करेंगे xt प्लस 2 को। तो उसके लिए भी हमें ये टेबल बनाना पड़ेगा, और इस टेबल में t की डिफरेंट वैल्यूज लेनी पड़ेगी। तो मैंने ये सारी वैल्यू चूज कर लिया। इसको चूज करने का कारण है क्योंकि इसके पहले सिग्नल की वैल्यू 0 होगी, और 2 के बाद जितने भी t की वैल्यूज आएंगी उनके लिए जो हमें सिग्नल बनाना है, जो हमें सिग्नल डिटरमाइन करना है, उसकी वैल्यू भी क्या आएगी बच्चों? 0 आएगी। क्योंकि जब आप -5 रखोगे इसमें, आप t को -5 रखो, यहाँ पुट करो t की वैल्यू -5, तो ये क्या बन जाएगा? x माइनस 3, और x माइनस 3 की वैल्यू क्या है बच्चों? 0 है। आप ऊपर देख लो भाई, यहाँ देखो ना, x ये जो वैल्यू है वो क्या है? x माइनस 3 है। ये वाली वैल्यू क्या है? x माइनस 2 है। तो x माइनस 2, x माइनस 1, x0, x1, x2, x3, ये सब वैल्यू आपको पता है। उसी के हेल्प से यहाँ मैं सारी वैल्यूज लिख रहा हूँ। -4 रख लो, अगला वैल्यू -4 रखो, तो ये हो जाएगा x माइनस 2। तो x माइनस 2 की वैल्यू xt से हम देखेंगे क्या है, तो बच्चों देख लेना आप, 0 है। -3 पुट करो तो x माइनस 1 आएगा। x माइनस 1 की वैल्यू क्या होगी बच्चों? देखते हैं, यहाँ पे देखिए x माइनस 1 की वैल्यू ये है, x माइनस 1। ये वैल्यू क्या है? x माइनस 1 है। t की जगह हमने -1 पुट किया है, तो इसकी वैल्यू क्या है बच्चों? 5 है। तो यहाँ x माइनस 1 पे 5, -2 पुट करो तो x0 आएगा। x0 की वैल्यू भी 5 है। -1 पुट करेंगे तो x1 आएगा, इसकी वैल्यू भी बच्चों 5 है। 0 पुट करें तो x2 आएगा, और इसकी वैल्यू बच्चों 0 है। और 1 पुट करेंगे तो x3 आएगा, और इसकी वैल्यू भी क्या है बच्चों? 0। और इसके बाद जितनी भी वैल्यूज आएंगी उन सब के लिए xt प्लस 2 की वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। बात समझ में आई बच्चों? तो ये तो हमने टेबल बना लिया, xt प्लस 2 को डिफरेंट t के लिए डिटरमाइन कर लिया। अब बारी है हमें xt प्लस 2 के ग्राफ को बनाने की। तो चलिए आइए बनाते हैं। तो फिर से वही प्रोसेस रिपीट करेंगे हम। सबसे पहले हम एक टाइम का एक्सिस लेंगे। तो यहां देखिए हमने एक टाइम का एक्सिस लिया। टाइम एक्सिस लेने के बाद xt प्लस 2 का एक्सिस लेंगे, जो कि यहां बनाना है। एक्सिस के नाम लिख लेते हैं, ये है t और ये है बच्चों xt प्लस 2। t के ये जितने भी वैल्यूज हैं उनको हम ग्राफ पे मार्क कर लेते हैं, उनको इंडिकेट कर लेते हैं। तो यहाँ बच्चों हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, और इधर होगा -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन। तो -5 तक ही रखते हैं। -1, -2, -3, -4, -5, इधर 1, इधर 2। अब जरा देखते हैं इसको। इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं। चलिए अब इधर ध्यान दीजिए आप लोग। x -5 पे वैल्यू क्या है बच्चों? 0 है। तो यहां आपको क्या करना है? 0। x -5 पे वैल्यू क्या है? 0 है। x -4 पे भी वैल्यू क्या है? 0 है।
x माइनस 3 पे वैल्यू क्या हो गई है 5। सॉरी ये मैंने गलत कर दिया, 0 यहाँ पे आएगा ना, आप लोग भी नहीं ध्यान दे रहे हो। -4 पे 0, 3 पे बच्चों 5 हो गया है। इसका मतलब यहीं से सिग्नल राइज हुआ है, पहले 0 था ऐसे, अब इस 0 से 3 पे अगर 5 हुआ है, इसका मतलब सिग्नल यहीं से उठा है ऐसे, और यहाँ इस ड्यूरेशन में इसकी वैल्यू क्या हो गई है 5। -2 पे भी बच्चों क्या है 5 है। अब आपको पॉइंट्स बनाने की जरूरत नहीं है, आपको पता है क्या करना है। -1 पे भी वैल्यू बच्चों क्या है 5 है, और 0 पे जाके 0 हो गया है। तो जैसे ही ये 0 पे जाएगा, ये सडन चेंज हो जाएगा और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों 0 हो जाएगी। अब यहां पे देखिए, ये हमारे पास आ गया xt प्लस 2 का ग्राफ हमारे पास आ गया। अब इस xt प्लस 2 को xt से आप कंपेयर करके देखो, तो जो हमारा xt सिग्नल था वो कुछ इस प्रकार से था। ये था हमारा xt, ये जो मैंने येलो कलर से बनाया है, ये हमारा xt था। अब इसी xt में हमने लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्टिंग कर दी है टाइम एक्सिस पे। आप ध्यान रखना, जो भी हमें शिफ्टिंग करनी है वो टाइम एक्सिस पे करनी है। भाई शिफ्टिंग इधर भी हो सकता है, इस एक्सिस पे भी शिफ्टिंग हो सकता है, देखो ऐसे, बट हमें इस एक्सिस पे नहीं शिफ्टिंग करना है, टाइम एक्सिस पे शिफ्टिंग करना है, क्योंकि ये टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है। क्योंकि जो भी चेंजेज हुए हैं बच्चों, वो x में ना होके t में चेंजेज हुए हैं। मींस जो कुछ भी हम चेंज करेंगे वो t एक्सिस के लिए चेंज करेंगे। तो ये था हमारा xt, और इस xt को हमने लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया है 2 फैक्टर से, 2 सेकेंड से हमने इधर शिफ्ट कर दिया है। तो ये हमारे पास नया सिग्नल आ गया है xt प्लस 2। तो यहां से बच्चों हमने क्या ऑब्जर्वेशन किया कि अगर हमें xt प्लस 2 बनाना है, तो ये जो नया सिग्नल आएगा xt प्लस 2 फ्रॉम xt, वो शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड्स लेफ्ट विथ कितने अमाउंट से 2 अमाउंट से। जो भी t के साथ प्लस माइनस हुआ है उसी पे डिपेंड कर रहा है कि किधर शिफ्ट करना है। भाई प्लस है तो लेफ्ट शिफ्ट करना है, और कितने फैक्टर से शिफ्ट करना है 2 फैक्टर से। ठीक है बच्चों, 2 सेकेंड से आपको लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर देना है, तो xt प्लस 2 आएगा। अब इस पूरे डिस्कशन को हम कंक्लूड करते हैं। तो यहां देखिए, जो भी हमने इस डिस्कशन से ऑब्जर्वेशन लिया उसको मैं यहां पे एक समरी के फॉर्म में लिखा हूं कि अगर हमारे पास कोई सिग्नल xt है और उस सिग्नल के लिए हमसे xt माइनस a और xt प्लस a को डिटरमाइन करने के लिए बोल रहा है, या हमें टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए बोल रहा है उस xt सिग्नल के लिए, तो हम कैसे करेंगे। और सबसे बड़ी बात कि कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे कि टाइम शिफ्टिंग आपको करना है। तो वो मैंने आपको बता दिया कि जो भी छेड़खानी होगी वो t के साथ होगी, t में कुछ सब्ट्रैक्ट होगा या t में कुछ ऐड होगा। इसलिए बच्चों इसको हम टाइम शिफ्टिंग कर रहे हैं, क्योंकि जो भी हम चेंजेस कर रहे हैं वो उसके डोमेन के साथ कर रहे हैं, जो कि टाइम है। भाई जो xt सिग्नल है उसका डोमेन क्या है, टाइम है। टाइम के साथ हम छेड़खानी कर रहे हैं, इसलिए जो भी चेंजेस होंगे वो टाइम के लिए होंगे, या जो भी शिफ्टिंग की बात हम कर रहे हैं वो t एक्सिस के लिए बात कर रहे हैं। तो पूरा कंक्लूजन ये हुआ बच्चों कि xt माइनस a हमें बनाना है, तो हमें उस xt सिग्नल को राइट साइड में शिफ्ट करना है, और xt प्लस a बनाना है तो हमें उस सिग्नल को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करना है। कितने अमाउंट से, जितने अमाउंट से उस t में सब्ट्रैक्शन या एडिशन किया गया है उतने अमाउंट से। ठीक है, मींस माइनस और प्लस आपको ये बताएगा कि किधर शिफ्ट करना है। माइनस के लिए राइट में और प्लस के लिए लेफ्ट में, और कितना करना है वो यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड होगा उतने सेकेंड से आपको शिफ्ट करना है। तो आई होप बच्चों आपको टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करना है ये आपको समझ में आ गया। xt माइनस a ग्राफ को जरा हम देखते हैं, मींस xt माइनस 2 को देखते हैं।
और xt को देखते हैं। तो सबसे पहले मैं xt को यहां कॉपी कर लेता हूं। xt को ऐसे कॉपी कर लेते हैं और xt-2 के पास लाते हैं। यहां देखिए, यहां पे देखिए ये xt है और ये xt-2 है। तो बच्चों xt सिग्नल की अगर हम बात करें तो xt सिग्नल की स्टार्टिंग यहां से हुई है। अगर हम बात करें स्टार्टिंग की तो t=-2 से ये सिग्नल स्टार्ट हो गया है और ये जो सिग्नल आया है वो कहां से स्टार्ट हुआ है, 0 से। तो अगर हम बात करें कि किस सिग्नल में डिले है, दोनों सिग्नल में डिले किस में हो रहा है, तो डिले बच्चों उस सिग्नल में होगा जिसने स्टार्ट लेट शुरू किया है। एक ने t=0 के पहले ही स्टार्ट कर दिया और एक t=0 पे स्टार्ट किया। तो बच्चों डिले किस में हुआ, xt-2 में। इसका मतलब इस तरह का टाइम शिफ्टिंग है। तो हम समझ जाएंगे सिग्नल में क्या करना है, डिले करना है। और अगर xt+2 है, इसको पहले मैं यहां से हटाता हूं, xt+2 है और इसको अगर हम xt से देखें, यहां देखिए xt से, तो दोनों में स्टार्ट पहले कौन हुआ है, तो ध्यान से देखिए ये -4 से हुआ है, ये -2 से हुआ है। मीन्स ये वाला स्टार्ट हुआ है पहले। मीन्स ये वाला सिग्नल इस सिग्नल का क्या है, एडवांस्ड है। ये डिले है क्योंकि लेट शुरू हो रहा है और ये एडवांस्ड है क्योंकि इससे पहले शुरू हो जा रहा है। तो हम ये भी कह सकते हैं बच्चों कि अगर t- समथिंग है, t-a है, तो सिग्नल में हमें डिले करना है। xt में हमें क्या करना है, डिले करना है और जो भी नया सिग्नल आएगा उसे हमें बना लेना है। और अगर t+a है तो हमें सिग्नल में क्या करना है, एडवांस करना है। और कितने फैक्टर से करना है, तो वो आपको यहां पे गिवन होगा a से। ठीक है, इस ऑपरेशन के लिए जो भी शिफ्टिंग का या जो भी डिले और एडवांस का अमाउंट होगा वो क्या होगा बच्चों, a होगा। बात समझ में आई? तो आई होप बच्चों आपको दोनों तरीके से समझ में आ गया। राइट शिफ्ट करो या डिले कर दो, दोनों बात का मतलब एक ही हुआ। लेफ्ट शिफ्ट करो या एडवांस कर दो सिग्नल में, दोनों बात का मीनिंग एक ही है। ठीक है, अब इसको जरा और हम क्लियर करते हैं एक एग्जांपल से। आपको एक सिग्नल गिवन है xt, देख रहे हो, xt सिग्नल गिवन है और इस सिग्नल के लिए आपको ड्रॉ करना है xt-t0 प्लस xt+t0। ये दो सिग्नल का एडिशन है। तो करना क्या है आपको, सबसे पहले आप इसको स्केच करोगे, फिर इसको स्केच करोगे और दोनों को ऐड कर दोगे। ठीक, तो चलिए आइए सबसे पहले इसको हम स्केच करते हैं। सब बच्चे ध्यान से देखें कि xt-t0, इसका मतलब ये टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन है। हमें इसमें क्या करना है, टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन करना है क्योंकि t में से सब्ट्रैक्ट किया गया है। अब चूंकि सब्ट्रैक्ट किया गया है, माइनस किया गया है, इसलिए ये जो न्यू सिग्नल है, ये सिग्नल xt से कैसे ऑब्टेन होगा, तो xt में हमें डिले करना पड़ेगा या xt को हमें राइट साइड में शिफ्ट करना पड़ेगा t0 अमाउंट से। तो हमें क्या मिल जाएगा बच्चों, xt-t0 मिल जाएगा। तो करना कुछ नहीं है आपको, इस xt को मैं कॉपी करता हूं, इस xt को आपको पहले देखो xt यहां पे था, ये देखो ये था xt। इस xt को t अमाउंट के साथ, सॉरी t0 अमाउंट के साथ राइट साइड में शिफ्ट कर देना है। तो पहले था ऐसे और t0 अमाउंट से हमने इसको राइट साइड में ऐसे शिफ्ट कर दिया। तो शिफ्ट करने के बाद ये यहां पे आ गया। अब इनकी वैल्यूज क्या होगी, तो इसको जरा समझते हैं। ये देखो, ये जो बीच वाली वैल्यू है जहां पे सिग्नल अचानक से चेंज हुआ है, यहाँ पे t=0 है और जब इसको t0 से शिफ्ट करोगे आगे तो ये जो 0 वाला पॉइंट है वो कहां पे चला जाएगा, t0 पे चला जाएगा। मीन्स ये वाला जो पॉइंट है बच्चों,
ये पॉइंट, ये क्या है, टी नॉट है। इसको जरा अच्छे से करते हैं। ये पॉइंट क्या है बच्चों, टी नॉट है। तो जीरो वाला अगर टी नॉट से शिफ्ट हो रहा है, जीरो वाला पॉइंट टी नॉट पे जा रहा है, तो टी वन वाला पॉइंट कहां जाएगा, टी वन प्लस टी नॉट से। और ये जो T2 वाला पॉइंट है जो कि माइनस T2 है, यहाँ ये निगेटिव टाइम एक्सिस है ना, माइनस T2 है, तो माइनस T2 में क्या कर दोगे आप, टी नॉट का एडिशन कर दोगे। भाई अगर जीरो वाला टी नॉट पे जा रहा है, इसका मतलब जीरो में टी नॉट ऐड हुआ है, तो सब टाइम में आपको टी नॉट ऐड करना पड़ेगा। तो जितने भी यहाँ टाइम थे सब में टी नॉट हमने ऐड कर दिया, या यूं कह ले कि हमने इस सिग्नल का क्या कर दिया, राइट शिफ्टिंग कर दिया, डिले कर दिया इस सिग्नल में, क्योंकि यहां हमने एक्स टी माइनस टी नॉट को पहचान लिया है कि करना क्या है हमें इसमें। अब बारी है बच्चों इसकी टी प्लस टी नॉट की। तो टी प्लस टी नॉट है तो अभी भी टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन है, बट प्लस है, यहां पे देखो प्लस किया गया है। प्लस करने का मतलब आपको बच्चों किधर शिफ्ट करना है, लेफ्ट साइड में शिफ्ट करना है, या एडवांस करना है आपको, कितने अमाउंट से, टी नॉट अमाउंट से। तो चलिए आइए इस सिग्नल को फिर से हम टी नॉट अमाउंट से लेफ्ट साइड में शिफ्ट करते हैं। तो जब आप इसको लेफ्ट साइड में शिफ्ट करोगे बच्चों, तो ये जीरो वाला पॉइंट कहां पे जाएगा, माइनस टी नॉट पे जाएगा। तो ये जीरो वाला पॉइंट बच्चों कहां चला गया, माइनस टी नॉट पे। और ये T1 वाला कहां चला गया, T1 माइनस टी नॉट पे। और माइनस T2 वाला कहां जाएगा, माइनस T2 माइनस टी नॉट पे। बात समझ में आई? भाई जीरो वाला अगर टी नॉट से इधर शिफ्ट हो रहा है, तो सारे जो टाइम है वो भी क्या हो जाएंगे, टी नॉट से लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएंगे। अब इस सिग्नल को भी इसी ग्राफ पे बनाया और इस सिग्नल को भी हमने इसी ग्राफ पे बनाया। मीन्स दोनों सिग्नल को हमने क्या कर दिया, ऐड करके यहाँ पे एक नया सिग्नल बना लिया। और ये सिग्नल बच्चों क्या होगा, जो हमें नए सिग्नल एक्स टी माइनस टी नॉट प्लस एक्स टी प्लस टी नॉट को स्केच करने के लिए बोल रहा है। समझ में आई बच्चों? तो आई होप आपको टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करना है ये समझ में आ गया। और ये जो मैंने एग्जाम्पल यहाँ बताया, यही एग्जाम्पल मैं मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन टेक्निक में लूंगा। तो वहां बच्चों आपको किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन अब नहीं होगा, अगर आपने इन सब चीजों को, जितने भी पॉइंट्स हैं, जितने भी हमने ऑब्जर्वेशन देखे इस पूरे डिस्कशन में, इनको अगर आपने समझ लिया है तो आई होप बच्चों टाइम शिफ्टिंग बिल्कुल क्लियर है आपको, कोई किसी को डाउट नहीं होगा। अब इसके बाद दो ऑपरेशन करना और मैं सिखाऊंगा, टाइम स्केलिंग एंड टाइम रिवर्सल ऑपरेशन। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही, आप इतना सीखो। इसके बाद हम लोग दूसरे और तीसरे ऑपरेशन को सीखेंगे, क्योंकि सारा मैं एक ही दिन बता दूंगा तो बिल्कुल एग्जॉस्ट हो जाओगे आप और कंफ्यूजन बहुत सारा हो जाएगा। तो चलिए बच्चों आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।